राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। अब सभी पुण्य आत्मा एकाग्र चित्त होकर ध्यान दीजिएगा। जो शब्द बोल रहा हूं चित्त बस में नहीं रहे, एकाग्र हो जाए, भगवान की लीला का टपका अंदर लगने लग जाए। क्या मतलब? सारी इंद्रियों ने, गोपी की सारी इंद्रियों ने मानो विद्रोह कर दिया। क्या मतलब हुआ? ध्यान दो, यही पांचों ज्ञान इंद्रियां जो आपके मन के बस में रहती हैं, इन्हें इन्होंने विद्रोह कर दिया। गोपी की सारी इंद्रियां लड़ने लगी, इस देह को छोड़कर उसमें समाने लगी। क्या मतलब? आंख तो भगवान की आंख में जाने लगी, कान तो भगवान की मुरली में समाने लगा। ऐसी दौड़ लग गई कि सारी इंद्रियां भगवान की ओर खींची जा रही हैं, ले जाना नहीं पड़ रहा। एक एक शब्द अंतःकरण में रस घोलने लगा। और कभी कभी ख्याल आ रहा है, हे भगवान, सास सही कह रही थी। गोपी को लग रहा है सास सही कह रही थी, सत्य कहूं तो कह ना सकी, सास पूरी बात कह ना सकी। क्या इतने आकर्षण की क्षमता का वर्णन कहां संभव है? उस लाला की अद्भुत छवि का, उस छलिया की छवि को कोई शब्दों से बता नहीं सकता। अब बहू कह रही है, मेरी सास ने जो चित्रण खींचा था ये तो उससे भी करोड़ों गुना सुंदर है। उसकी क्षमता का वर्णन कहा नहीं जा सकता। हे जगदीश, अब अंतःकरण से आवाज आ रही है, हे जगदीश, अब तुम ही मुझे बचाओ, यानी तुम ही मुझे अपनाओ। आज अच्छी फंसी, आज गोपी अच्छी फंसी। कन्हैया बहुत पास आ गए। जब कोई उपाय ना रहा तो ध्यान दो, गोपी ने मुंह घुमाकर पर्वत श्रृंखला की ओर कर लिया। ओट में करना चाहा, जब वो स्वयं ही सब कुछ देने को उतारू हो तो कोई वादा भला कौन कर सकता है। गोपी छुपने की, ना देखने की, आंखें बंद करने की, बचने की निरर्थक चेष्टा कर रही है। उसके पास आग में कूदकर कोई बच नहीं सकता। वो प्रकाश है, वो आत्मा राम है। एक बार जो उस दिव्य प्रेम को पाना चाहता है, गोपी छुपने की, ना देखने की ये आंखें तो बंद कर रही है, मन की आंखें कैसे बंद करे? बचने की निरर्थक चेष्टा, और वो मुस्कुरा रहे हैं। भगवान, आग भड़क रही है, प्रेम की ज्वाला दधक रही है। अब वो एकदम पास आकर खड़े हो गए। भगवान,
गोपी घूंघट में से देख रही है, वो इधर उधर घूमकर उसका मुखड़ा देखना चाहते हैं। भगवान, वो गोपी छुपा रही है, भगवान मुख देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। देह जड़ हो गई, नोट करो, फिर देह का होश नहीं रहता। देह जड़ हो गई, सामने जो आवरण में से दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है वो लौकिक नहीं है, स्वतः ही प्रकट हो रहा है प्रेम का स्रोत, जो न जाने कहां दबा पड़ा था। मैं कई बार कहता हूं ना, हम सब के अंदर वो प्रेम का खजाना हम लेकर के आए हैं। कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे कि उसको पाने की आग लग जाए। वो प्रेम का स्रोत, कहते ना, फुवारा फूट पड़ा, ना जाने कहां दबा पड़ा था, आज फूट पड़ा। क्या हुआ? पी पाओगे जो बताना चाहता हूं? अपने अंतःकरण में पिएगा। गोपी की आत्मा उस रस में स्नान कर रही है, गोपी की आत्मा उस रस में स्नान करने लगी, पवित्र हो रही है, परम चेतना से जो मिलना हुआ है। सौंदर्य दैहिक ना होकर अलौकिक हो गया, अपने शरीर से बाहर निकल गई, आत्मा में परमात्मा से मिलन की अभिप्सा जाग उठी। जैसे दो दीपक एक कमरे में रखो तो प्रकाश एक होता है, प्रकाश अलग अलग नहीं देते। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप 50 दीपक एक कमरे में रख दीजिएगा, सबका प्रकाश एक हो जाता है। आज गोपी की आत्मा परमात्मा से मिलने की अभिप्सा जाग उठी। बस जैसे अपनी सुध बुध खोई कि कन्हैया बोले, अरे सखी तू तो बरसाने में कुछ नई सी लग रही है, तुझे तो पहले कभी देखा नहीं। जब भी कोई आत्मा परमात्मा के पास जाती है तो वो यही कहते हैं, तू तो आज नई आई है, पहले तुझे कभी नहीं देखा। ये कहते ही नंद नंदन ने गोपी के कर का स्पर्श किया। आप सोचिएगा, उस दिव्य आकर्षण का स्पर्श मिलते के साथ ही गोपी अचकचा गई। क्या स्पर्श होगा आप और हम लोग नहीं सोच सकते। उसका स्पर्श तन बदन में बिजली सी कौंध गई, अचकचा गई गोपी, और उसने सिर पर रखी मटकी झट से हाथों से फेंक दी। ये जो खोपड़ी की बुद्धि होती है नी, इसे मटकी कहा गया, इसे फेंक दिया। बुद्धि वहां काम नहीं करती, बुद्धि के परखच्चे उड़ गए, देह संबंध नष्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, देह का संबंध नष्ट हो गया। मन में जो दही भरी थी, परिवार की, ससुराल की, माया के जंजाल की, सब बिखर गई। बड़ी एक एक करके जमाया था मन के अंदर, ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, सब दही बिखर गई। अब वो किसी कार्य की ना रह गई, अब वो किसी के मतलब की नहीं रह गई। दोनों हाथों से गोपी ने अपने मुख को ढक लिया और उन हाथों की झिरियों में से झांक कर देख रही है, क्या नंद नंदन मुस्कुरा रहे हैं। इतनी क्षमता भी नहीं कि भाग जाए, उन्होंने रास्ता रोक दिया। फिर आपके जाने का, बचने का कोई मार्ग नहीं बचता।
सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। फिर आप कभी माया की ओर नहीं आ सकते। भगवान सारे रास्ते बंद कर देता है। रास्ता रोक लिया, अब अन्य कोई मार्ग बचा ही नहीं। उनसे बिना मिले, बिना दृष्टि मिलाए, बिना अनुमति मांगे कहीं जा ना सके। देर हो रही है और वो मानते नहीं। कुछ देर गोपी मौन खड़ी रहती है, सोचती है जब ना बोलूंगी तो अपने आप चले जाएंगे। कुछ देर ध्यान दो, मौन पसर गया। ये प्रेम की पराकाष्ठा बता रहा हूं। जहां मौन धारण कर ले, जहां सांस भी एक हो जाएं, प्रतीत होता है वो किशोर जा चुका। क्या मतलब? ऐसा लगता है मुझे मेरे ही सांस आ रहे हैं, अब दो नहीं रहे, एक हो गए। उसे लग रहा है गोपी को अब वो किशोर जा चुका, अब नेत्र खोलूं। जब एहसास हुआ वो जा चुका, क्योंकि वो अंदर आ चुका, वो रम चुका तुम्हारे अंदर। अचानक खिलखिलाकर हंसने का शब्द हुआ और गोपी ने चौंक कर मुड़कर देखा। नेत्र खोल सामने देखा। अब जो देखा तो नेत्रों का होना सफल हो गया, जीवन कृतार्थ हो गया। नेत्र रस को पी रहे थे। गोपी के नेत्र, अब आंखें चार हो गई। अब कोई पर्दा नहीं रहा, अब वो बेपर्दा हो गई, निर्वस्त्र हो गई, तन बदन की खुश नहीं रही। नेत्र उस परमात्मा के प्रेमामृत रस को पीने लगे और आत्मा तृप्त हो रही है। देह तो जड़ हो चुकी थी, बूंद सागर को पीना चाहती है। बूंद सागर से मिलने को बेचैन है। हर आत्मा परमात्मा में डूबना चाहती है। सागर बूंद को अपना रहा है। ध्यान दो, सागर बूंद को अपना रहा है। रास नृत्य गोपी बेसुध हो रही है। नहीं जानती वो कहां है भी कि नहीं, है कौन। यानी कुछ पल के लिए अपनी सुध बुध खो गई, मिटा बैठी अपने आप को, बुला बैठी अपने आप को। सुध आई तो क्या देखा, सुध आई तो क्या देखा कि घर की सैया पर पड़ी है। जब सुध आई तो क्या देखा, घर में सैया पर पड़ी है और चारों ओर से परिवारजनों और गोपियों ने घेर रखा है। उसके सिर पर पानी के छींटे डल रहे हैं। कोई बोली कि अम्मा तुमने नई नवेली दुल्हन को अकेली क्यों भेजा, तुम्हें पता नहीं था ये बरसाना है, तुम्हें पता नहीं था ये बरसाना है। ये वो गलियां हैं जहां दिव्य दर्शन होता है, जहां भगवान का प्रेमा रस 24 घंटे बरसता है। अब सास भूत उतारने का उपाय कर रही है। अब बताइएगा, जिसको नंद का पूत भूत बन के चिपट जाए, जिसको कन्हैयाई भूत बन के चिपट जाए, उसको उतारोगे तो कैसे, पाओगे तो कैसे। ये सब बातें मैं आपसे सरलता में कह रहा हूं। ये वो जाल है जो माया के जंजाल से निकालकर प्रेमा जाल में फंसा देता है। इसीलिए सीता रामाचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत है। ये तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा चित्रण खींचा है। जब गोपियों के रास की चर्चा होगी, लेकिन कब होगी? जब आप अधिकारी होगे, जब आपकी आत्मा प्यासी होगी, भगवान को पाने की ही जिद होगी। बता दूं कब होगी?
जब भक्त के जिद के आगे भगवान भी असहाय हो जाते हैं, भगवान असहाय हो गए। अभी सुनाया था ना कि केवट के सामने भगवान असहाय हो गए, भगवान से रहा नहीं गया। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, एक माया जाल है जिसमें आप और हम सब लोग फंसे हुए हैं, एक इंद्र जाल है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो स्वर्ग जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और एक प्रेम जाल है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको आत्मा के प्रेम जाल में फंसना है या माया के जंजाल में फंसना है या स्वर्ग प्राप्ति के इंद्रजाल में फंसना है। मेरा तो केवल आप लोगों से कल और आज में इस साधना के सूत्र बताने की अभी शुरुआत नहीं की है मैंने। अभी तो उस भक्ति के पाने का दूर से एक ख्वाब दिखाया है कि अगर आप लोग अधिकारी बने तो उस प्रेम जाल में फंस जाओगे और माया जाल से, इंद्र जाल से निकल जाओगे। फिर हमारा और आपका जीवन सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। फिर करना कुछ नहीं है, फिर होने लगेगा। फिर ध्यान का रहस्य समझ आने लगेगा, साधना का रहस्य समझ आने लगेगा। अगर आप सबको ये जो लीला मैंने कल और आज सुनाई, इसका बार बार चिंतन कीजिएगा। ये सास ही गुरु बनी। गुरु बार बार हमको भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। ये सास लगा रही है कि बेटा, ये मेरे बेटे के ब्याह के चक्कर में नहीं, इस देह में तो हरि मिलत हैं, उसके चक्रधारी के चक्कर में बसना है। जब बरसाना आई गई है तो नित्य जो बरस रहा है उसके प्रेम रस में बरस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान का रहस्य क्या होता है। एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे ध्यान में सफलता मिल सके। क्या कहा? कोई ऐसा रहस्य बताइए कि मुझे ध्यान में सफलता मिलने लगे। महात्मा जी बोले, तू किसका ध्यान करता है? व्यक्ति बोला, गुरुजी का। गुरुजी, मैं ध्यान तो भगवान का करता हूं, लेकिन ध्यान दो, कभी बंदर तो कभी गाय दिखती है। ध्यान तो भगवान का करना चाहता हूं, कभी मेरा बैल सामने आ जाता है, कभी मेरा कुत्ता सामने आ जाता है, कभी गाय सामने आ जाती है, कभी घर सामने आ जाता है। तो महात्मा जी बोले, ठीक, ये बता, बंदर में, बैल में, कुत्ते में और घर में तेरा सबसे ज्यादा ध्यान किस पर जाता है? तेरा सबसे ज्यादा ध्यान किस पे जाता है? तो वो बोला, बंदर में जाता है। मेरा ध्यान बंदर में जाता है। बंदर में क्यों जाता है? क्योंकि मुझे अपने आम के पेड़ पे बैठा हुआ वो बंदर नजर आता है। मेरे घर में एक आम का पेड़ है और मैं सोचता हूं आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करूं, बंदर नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी ने क्या साधना बताई। आज से तू बंदर का ध्यान मत करना, ध्यान रहे। बंदर का ध्यान नहीं करना। अब बंदर का ध्यान नहीं करना। अब वो गया
और ध्यान करने लगा। वो जितनी सोचता बंदर का ध्यान नहीं करना, उतना बंदर सामने आने लगा। अब तक तो पेड़ पे नजर आता था, एक एक शब्द ध्यान देना। अब तक तो वो पेड़ पे नजर आता था, अब तक तो वो आम खाता नजर आता था। अब तो क्या हो गया, वो बिल्कुल आंखों के सामने बंदर आने लगा। आखिर एक दिन परेशान होकर वो फिर महात्मा के पास आया। बोला, गुरुजी ये कैसा रहस्य बताया आपने। मैं जितना बंदर का ध्यान नहीं करने के बारे में सोचता था, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में सामने, पहले ऊपर फिर नीचे, अब तो आंखों के सामने नजर आता है। महात्मा जी हंस पड़े और पूछा, क्या इस बीच तुझे कभी गाय का ध्यान आया, मकान का ध्यान आया, बच्चों का ध्यान आया? बोले, नहीं आया, केवल बंदर का ध्यान रहा, केवल बंदर का ध्यान रहा। ना गाय आई, ना मकान आया, ना बच्चे आए। महात्मा जी क्या बोले, बस यही रहस्य है, यही राजे मोहब्बत है, उसके बारे में मत सोच, तू नहीं जानता, बल्कि उसके बारे में सोच, और तू चाहता है, यही वो ध्यान का रहस्य है। जिस तरफ ध्यान बनने लगे, उसमें अपने प्रीतम को देखने लगो। यही गोपियों का प्रेम जाल था, जित देखूं तित श्याममयी है। कुछ दिनों के बाद उस बंदर में ही भगवान नजर आने लगे। बंदर नृत्य करने लगा, बंदर के मुख पर ही मोर मुकुट आ गया, बंदर ही बांसुरी बजाने लगा। अब तो वो धीरे धीरे माला माल हो गया। इसलिए आज मैंने जो आपके सामने साधना का पहला सूत्र बताया, उसे पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, बचने की नहीं, एकाग्र होने का चिंतन करना है। कल इससे आगे साधना के सूत्रों पर चर्चा करूंगा। आज पहला सूत्र बताया, जिससे मन हटाना चाहते हो हटाओ नहीं, उसमें भगवान नजर आने लगे, उसको एकाग्र करने का प्रयत्न करो। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। अब कीर्तन कीजिएगा। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे सब।